हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है स्कंदगुप्त नाटक की रंगमंचीयता। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्कंदगुप्त के कथानक में कुल 33 दृश्य हैं, जिन्हें रंगमंच पर परिवर्तित करना समय लेने वाला और व्यवहारिक लगता है। इतने दृश्यों में कुछ दृश्य ही दर्शकों की रुचि बढ़ाते हैं, शेष उन्हें बोर करते हैं। बहुत लंबा नाटक मंचन बैठकर देखते रहना काफ़ी कठिन है। अलग अलग दृश्यों को परिवर्तित करने में समय अधिक लगने से रंग कार्य अरुचिकर हो जाता है। नाटक का मूल सौंदर्य उसकी गत्यात्मकता में है। इसी कारण स्कंदगुप्त का कुछ रंगकर्मियों से प्रतीकात्मक रूप में मंचन करने का प्रयास किया, क्योंकि इससे हर नए दृश्य में पर्दा गिराने उठाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन स्कंदगुप्त को कथानक कठिन और उलझा हुआ है, जिससे प्रतीकात्मक रंग विधान भी उपेक्षित परिणाम नहीं दे पाता। उदाहरण के लिए कुंभा के बांध का टूटना और जल में स्कंदगुप्त का चेना सहित बहना मंच पर प्रदर्शित करना असंभव है और प्रतीकात्मक रूप में इन दृश्यों का संकेत उपेक्षित प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाता। स्कंदगुप्त में अनेक रोमांचकारी दृश्य हैं जो चमत्कार तथा कौतुक बढ़ाते हैं। 5वें अंक के दूसरे दृश्य में महादेवी की समाधि के स्कंधावार, राजमंदिर, मदिरापान, नृत्य, अंधकार, शमशान, युद्ध और आदि दृश्य कथानक की क्रियाशील को बढ़ाते हैं, परंतु मंच पर स्वागत समारोह, महाबोधि विहार, उद्यान, युद्ध आदि के दृश्य इसकी प्रस्तुति को व्यवहारिक बना देते हैं। यह भी हो सकता है कि प्रसाद की सोच रही हो कि इस प्रकार के दृश्य पारसी रंगमंच की तरह चित्रांकित पदों द्वारा दिखाए जा सकते हैं। स्कंदगुप्त की आधिकारिक कथा स्कंदगुप्त की है और प्रासंगिक कथाओं में बंधु वर्मा की कथा प्रमुख है। स्कंदगुप्त की कथा वस्तु का कार्य क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। कथा वस्तु से संबंधित पात्रों की संख्या इतनी अधिक है कि कथा वस्तु का समस्त कार्य व्यापार सुसंबद्ध तथा कार्य कारण श्रृंखला में कलात्मक रूप से ग्रंथित होते हुए भी नाटक के प्रक्षेपे के लिए बौद्धिक व्यायाम का विषय बन जाता है। स्कंदगुप्त के असाधारण व्यक्तित्व के कारण घटनाएं भी असाधारण रूप लेने चलती हैं, परंतु कथा वस्तु में उन्हें जिस रूप में नियोजित किया गया है वह प्रेक्षकों को नाटककार की विचार पद्धति के अनुरूप सोचने के लिए बाध्य कर देता है। नाटक में मंच पर प्रारंभ में स्कंदगुप्त की वैराग्य भावना से पूर्ण उक्तियाँ तथा प्रजदत्त की चेतावनी सामाजिकों को भविष्य का कुछ आभास दे देती है। उसके पश्चात अनंत देवी तथा भट्टार्क की लीला बड़े स्वाभाविक रूप में चित्रित की गई है और देवकी की हत्या के प्रयत्न तथा स्कंदगुप्त द्वारा उसकी रक्षा के प्रसंग प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। स्कंद की वीरता के परिणाम स्वरूप ही नाटक में श्रृंगार की सामग्री भी प्रस्तुत हो जाती है। मंच पर नाटक के प्रेक्षक मालव के अवंती दुर्ग की रक्षा करते हुए स्कंदगुप्त की असाधारण वीरता से देवसेना तथा विजया को अभिभूत होते हुए देखते हैं, तो इस घटना में उन्हें भावी प्रणय संघर्ष का आभास मिल जाता है और इस प्रकार मालव की कथा वीर तथा श्रृंगार दोनों के माध्यम से आधिकारिक कथा से जुड़ जाती है। स्कंद की असाधारण वीरता तथा बंधु वर्मा की कृतज्ञता एवं राष्ट्रीय भक्ति की भावना के सम्मिलित प्रभाव के स्वरूप मालव में स्कंदगुप्त का अभिषेक भी एक स्वाभाविक घटना बन जाती है। स्कंदगुप्त और बंधु वर्मा का हूणों के आक्रमण का सामना करने जाना तथा बंधु वर्मा की मृत्यु एवं कुंभ के बांध की घटना
आदि समस्त कार्य व्यापार कार्य कारण श्रृंखला में आबद्ध है। इसके पश्चात स्कंद का अन्य साथियों के साथ मिलकर सेना एकत्रित करके हूणों को पराजित करना और पराक्रम के अनुकूल ही है, और अंत में पुरगुप्त को गुप्त साम्राज्य का युवराज घोषित करना उसकी वैराग्यपूर्ण प्रकृति तथा परिस्थितियों की प्रताड़ना के फलस्वरूप उत्पन्न विरक्ति का स्वाभाविक परिणाम लगता है। स्कंदगुप्त के देवसेना तथा विजया के साथ के प्रणय प्रसंगों का नियोजन भी रंगमंच की दृष्टि से पूर्ण स्वाभाविक है। मंच पर इन प्रसंगों के जो दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं वे प्रेक्षकों को परिस्थितियों से सम्यक रूप से परिचित कर देते हैं। इन प्रेम प्रसंगों का नियोजन पर्याप्त तर्कसंगत तथा भावुकतापूर्ण है। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि मंचन की दृष्टि से स्कंदगुप्त की कथा वस्तु पर्याप्त सुगठित तथा सुनियोजित है। उसमें दोष केवल उसकी विशालकायता है। मंच पर प्रस्तुत करने के लिए नाटक में अनेक प्रासंगिक दृश्य निकाल देने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त की रंगमंचीयता के बारे में। हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।